नमस्कार, आपके साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। राजस्थान में चुनावी हवा तेज हो गई है और यह हवा चुनावी है तो जाहिर है इसकी तासीर भी खूब गर्म है। इस गर्म तासीर के बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का पारा हाई हो जाना कोई नई बात नहीं है। और राजस्थान में गर्म हुए इस राजनीतिक पारे के बीच राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक तल्ख टिप्पणी कर दी और साल 2019 में हुए पुलवामा अटैक को लेकर सवाल उठा दिया कि कहीं अटैक चुनाव जीतने के लिए तो नहीं कराया गया था। सबसे पहले आप सुनिए क्या कुछ कहा सुखजिंदर रंधावा ने, फिर आपको उनके इस बयान के सियासी मायने समझाते हैं और बताते हैं कि आखिर कांग्रेस की तरफ से फिर उस सियासी पिच पर उतरने की कोशिश क्यों की जा रही है जिस राजनीतिक पिच पर बीजेपी ज्यादा अच्छी बैटिंग करती है। तो मोदी साहब कहते हैं कि हम घुसखोर मारेंगे। अरे भाई, और पुलवामा कैसे हो गया उसकी इंक्वायरी कराओ। आज तक जवानों का पता नहीं चला कैसे शहीद हो गए। कहीं इलेक्शन लड़ने के लिए तो नहीं ऐसा कर दिया। तो चलिए समझिए कि आखिर रंधावा सवालों के दायरे में रहकर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को पुलवामा अटैक का जिम्मेदार क्यों बता रहे हैं। बीते कई दिनों से राजस्थान में पुलवामा अटैक में शहीद राजस्थान के 5 जवानों में से 3 जवानों की वीरांगनाओं ने गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था। हालांकि औपचारिक तौर पर तो बीजेपी उनकी मांगों के साथ खड़ी दिखाई नहीं दी, लेकिन बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा लगातार इन वीरांगनाओं को समर्थन कर रहे थे और उन्हीं के साथ सड़कों पर संघर्ष करते भी नजर आ रहे थे। इस मामले में किरोड़ी लाल मीणा और उनके समर्थकों ने ऐसा माहौल बना दिया कि राजस्थान की गहलोत सरकार पर शहीदों का अपमान करने जैसे आरोप भी लगने लगे और बीजेपी को भी इस मुद्दे पर स्टैंड लेना पड़ा। और इस पूरे घटनाक्रम के जरिए आगामी चुनावों के लिए किरोड़ी लाल मीणा ने राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बीजेपी के लिए मानो रेड कारपेट तैयार कर ही दिया था। आने वाले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस सियासी लोहे पर हथौड़ा तभी मारा जब किरोड़ी लाल मीणा इस लोहे को पूरी तरह गर्म कर चुके थे। दरअसल सीएम अशोक गहलोत ने अपने आवास पर प्रदेश के कई शहीदों की वीरांगनाओं के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात का कारण बताया गया कि ये वीरांगनाएं सीएम को यह कहने के लिए पहुंची थी कि जो 3 वीरांगनाएं मांग उठा रही हैं वो उचित नहीं है। शहीदों के बच्चों के हक को मारकर किसी दूसरे रिश्तेदार को अनुकंपा नौकरी देना गलत है, अनुचित है, इसलिए उनकी मांगे नहीं मानी जानी चाहिए। अब कहने को तो ये वीरांगनाएं खुद सीएम गहलोत से मिलने पहुंची थी, लेकिन सियासत में सब कुछ संयोग नहीं होता। सीएम गहलोत ने बीजेपी और खास करके किरोड़ी लाल मीणा के उस प्लान पर पानी फेर दिया जिसके सहारे बीजेपी आने वाले राजस्थान के चुनावों के लिए जमीन तैयार करने की जुगत में थी। और अब सवाल भी उठने लगा कि बीजेपी भी उन 3 वीरांगनाओं की मांगों पर अपना स्टैंड क्लियर करे। क्या बीजेपी उन सब वीरांगनाओं जो कि प्रदर्शन कर रही 3 वीरांगनाओं का विरोध कर रही है उनकी बात की मुखालफत कर शहीदों के बच्चों के हक को मारकर शहीदों के बच्चों को नहीं बल्कि दूसरे रिश्तेदारों को अनुकंपा नौकरी दिए जाने का समर्थन करती है क्या? सीएम गहलोत के इस गुगली से उठे इस सवाल ने बीजेपी को फ्रंट फुट से बैकफुट पर ला दिया और यहीं से एंट्री हुई कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा की। दरअसल कांग्रेस को लगा कि आने वाले समय में बीजेपी राष्ट्रवाद जैसे मुद्दे को चुनावों में भुनाने की जरूर कोशिश करेगी, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे पर सियासी तौर पर डोमिनेट करने लगे उससे पहले ही इस मुद्दे को राजस्थान की राजनीति से नॉकआउट करने की जरूरत है ताकि प्रदेश में कांग्रेस के लिए पुरानी पेंशन और चिरंजीवी योजना जैसे जन सरोकार के मुद्दों पर वोट बटोरा जा सके। और इसीलिए ही कांग्रेस ने पुलवामा अटैक और इसकी जांच रिपोर्ट में देरी के सवाल को ही मुद्दा बना लिया। और सवाल पूछ रही है कांग्रेस कि इस अटैक की जांच रिपोर्ट आखिर अब तक आई क्यों नहीं। और जैसे मैंने पहले बताया कि 3 वीरांगनाओं की देवर को नौकरी देने की मांग के सवाल पर बीजेपी गहलोत की गुगली से पहले ही एक कदम पीछे आ चुकी है। और अब इस सवाल के बाद जो पुलवामा अटैक को रंधावा ने उठाया, इस सवाल के जरिए क्या कांग्रेस बीजेपी को दूसरा कदम पीछे लेने के लिए भी मजबूर कर रही है? और सवाल यह भी कि क्या कांग्रेस का ये दांव प्रदेश में सियासत को पुरानी पेंशन और गहलोत सरकार की योजनाओं की परिधि और उसके दायरे में फोकस्ड रख पाएगा या फिर राष्ट्रवाद की पिच पर जबरदस्त चुनावी बैटिंग करने वाली बीजेपी इस मामले पर फ्रंट फुट पर ही खेलेगी? यह बात इस बात पर निर्भर करेगी कि रंधावा के बयान पर बीजेपी किस तरह से रिएक्ट करेगी। इसी के साथ आज इतना ही। नमस्कार।